एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करे बीजेपी। ये बाहर घूमना घूमना मेलोडी को टॉफी देना, इससे कुछ नहीं होने वाला देश। कॉकरोच जनता पार्टी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये पार्टी क्या करेगी? वो मैं तो चाहती हूँ कि सत्ता में आए। सरकार जो इतना भ्रष्ट सिस्टम है वो एकदम से नहीं जागेगी, 15 दिन में कोई नहीं जागता मैम। संघर्ष लंबा चलेगा। रजिस्टर होने नहीं दे रहे मोदी वाले। अच्छा। रजिस्टर होने नहीं दे रहे। रजिस्टर होने देंगे ना तो वो जरूर आएगी सत्ता में, और देखना मोदी से ज्यादा काम करके जाएगी। महात्मा गांधी ने भी संघर्ष ही किया था। जब एक चीज़ पे भरोसा उठ जाता है तो बाद में फिर से भरोसा करने के लायक सरकार नहीं है। अभी हम लोग का यूपी में हुआ था, एसआई का पेपर हुआ था तो कंप्यूटर को पूरा हैंग कर दिए थे। ऐसा सिस्टम आता था ना, तो वो कंप्यूटर भी हैंग हो सकता है ना। तो आप एक ट्रांसपेरेंट ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिसमें लोगों को दिखे। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हो आप? मैं वैष्णवी, मैं जौनापुर छतरपुर से आई हूँ। छतरपुर से आई है। वैष्णवी, 15 दिन बाद यहाँ पे फिर से जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? आपको लग रहा है कि ये मूवमेंट को इम्पैक्ट डाल पा रही है? थोड़ा बहुत तो लग रहा है कि इम्पैक्ट तो डालेगी, धीरे धीरे लोगों की सोच बदलेगी। आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कॉकरोच जनता पार्टी से? मैं यही एक्सपेक्टेशन है कि जो बीजेपी है वो उस पे ज्यादा फोकस करे, एजुकेशन पे, और एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करे बीजेपी। ये बाहर घूमना घूमना मेलोडी को टॉफी देना, इससे कुछ नहीं होने वाला देश का। आपको लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में 3 बड़ी चीजें जो गड़बड़ चल रही है वो क्या है? एक तो एजुकेशन पे ध्यान ना देना, देशों से नए नए संबंध बना रहे, ठीक है, एक हिंदू मुस्लिम करा रहे वो, बस। तो आपको इन चीजों से प्रॉब्लम है। कॉकरोच जनता पार्टी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये पार्टी क्या करेगी? वो मैं तो चाहती हूँ कि सत्ता में आए। सत्ता पे आए, बट ये लोग अभी रजिस्टर्ड नहीं है। ये लोग अभी रजिस्टर होने नहीं दे रहे मोदी वाले। अच्छा। रजिस्टर होने नहीं दे रहे। रजिस्टर होने देंगे ना तो वो जरूर आएगी सत्ता में, और देखना मोदी से ज्यादा काम करके जाएगी। अच्छा। और अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने लेकिन रेजिग्नेशन दिया नहीं है। देगा देगा, अभी नहीं देगा, आज नहीं देगा, कल तो देगा देगा, उसको देना पड़ेगा। मैं गुड़गांव हरियाणा से आया हूँ। और कॉकरोच जनता पार्टी का आज ये सेकंड प्रोटेस्ट है जंतर मंतर में। हाँ। पिछले 15 दिन में उन्होंने 8 शहर घूम चुके हैं वो लोग। आपको लग रहा है कि कोई इम्पैक्ट हो रहा है? देखो मैडम, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट संघर्ष करने से आता है, और संघर्ष में और टाइम लगेगा, लोग जागेंगे। और हम भी आज फर्स्ट प्रोटेस्ट में हम आए हैं, पहले में हम नहीं आए थे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कॉकरोच जनता पार्टी से? देखो मैडम, एक्सपेक्टेशन यही है कि युवाओं के अंदर जोश हम देखने को मिल रहा है, और हम भी इससे प्रेरित होकर आए हैं, क्योंकि हमारे घर में भी छोटे भाई बहन हैं जो कि पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और बिल्कुल सिस्टम ख़राब है, तो वो भी बहुत हताश हैं। तो हम तो कॉकरोच की आवाज़ बन के आए हैं कि भाई ये जो सिस्टम सरकार ने कर रखा है, धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा की मांग करने के लिए हम लोगों के साथ आए हैं। लेकिन 15 दिन हो गए, सरकार सुन देखो नहीं मैडम, रही है। सरकार को जागने में टाइम लगेगा। सरकार जो इतना भ्रष्ट सिस्टम है वो एकदम से नहीं जागेगी, 15 दिन में कोई नहीं जागता मैम। संघर्ष लंबा चलेगा, और हम लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने से बदलाव आ जाएगा? जी मैम, बिल्कुल आएगा। प्रोटेस्ट करने से बिल्कुल बदलाव आएगा, संघर्ष से आएगा, आंदोलन होगा तो तभी आएगा। आप क्या कहते हैं? महात्मा गांधी ने भी संघर्ष ही किया था और काफ़ी लंबे अरसे तक चला था। तो जाहिर सी बात है, हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे, उन्हीं का साथ लेके चलेंगे। आज हम ये सोचेंगे कि महात्मा गांधी हमारे साथ हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था कि पेपर लीक हो रहा है, तो नीट का एग्जाम तो कल भी है ही, तो सरकार तो फिर भी रेक्टिफाई कर रही है, बट आपको फिर भी लग रहा है कि और कुछ बदलाव चाहिए? बदलाव तो जाहिर सी बात है, जो सिस्टम में लीकेज का जो सिस्टम शुरू हुआ है वो होना ही नहीं चाहिए था। देखो एक चीज़ ये है मैडम, जब एक चीज़ पे भरोसा उठ जाता है तो बाद में फिर से भरोसा करने के लायक सरकार नहीं है। हम सरकार पे कोई भरोसा नहीं करते कि भाई ये दोबारा से सिस्टम ठीक करेंगे। इतने टाइम से पेपर लीक होते आ रहे हैं, तो कोई भरोसा हमें सरकार पे नहीं है। हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। कॉकरोच जनता पार्टी से क्या उम्मीद है? देखो, हमारी उम्मीद यही है कि अपना जो जोश है और जो जुनून है ये बरकरार रखना है, और आगे संघर्ष बहुत लंबा है और बहुत लंबा संघर्ष करना है। हमें हर चीज़ का भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करना है, सिर्फ शिक्षा में नहीं, और भी जो चीज़ें हैं जिनमें भ्रष्टाचार है। यूथ के सामने और भी चैलेंजेस आने वाले हैं। जैसे अभी हमारा धर्मेंद्र जी के साथ इस्तीफा वाली मांग है। इसके बाद अभी सिस्टम बहुत करप्ट हो चुका है, आपको भी पता है।
14-15 साल से या हम पहले से भी कुछ देखते आ रहे हैं, तो सब यानी कि पूरी संस्था एकदम भ्रष्ट तंत्र हो चुका है पूरी तरह। तो इसको जगाना पड़ेगा, युवा को साथ में आना पड़ेगा, सबको जुड़ना पड़ेगा, तब कहीं देश का बदलाव होगा। क्योंकि अगर देश की मांग है, ये हमारी मिट्टी की मांग है, हर किसान की मांग है, हर युवा की मांग है, देश बदलना है तो बदलना। जैसे हम लोग यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिला है हम लोग को, जो भी कि सभी लोग यूनाइट हो सके कांग्रेस जनता पार्टी की, क्योंकि इतना जैसे जो भी पेपर हो रहा है उसको इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हर स्टूडेंट किसी को जान सके कि हमारा सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है। उसके लिए हम लोग जैसे ऐसे कोई शिक्षा मंत्री से हम लोग यदि मांग रखें तो उसको हटा भी सकें, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। हमारे कोई भी मान के चलिए कि यूपीएससी का, जैसे मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, तो हमारे सिस्टम में इतना ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि पेपर लिख रहा है चाहे जो टॉप कर रहा है तो हर स्टूडेंट किसी टॉपर का भी एनालिसिस कि हाँ ये टॉपर है, उसका भी रिव्यू कर सके कि उसने कैसे पेपर दिया, क्या पेपर पैटर्न रहा, हर कोई पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यानी टॉपर जैसे जो भी यदि कोई टॉप कर रहा है चाहे कैसे पेपर आ रहा है, यदि कोई इंडिविजुअल भी चाहे तो उसको देख सके कि हाँ हमारा एकदम सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। जैसे मान के चलिए कि इलेक्शन होता है तो उसका ट्रांसपेरेंसी होता है ना कि कोई इलेक्ट होके आ रहा है, उसी तरह यदि कोई सेलेक्ट होके आ रहा है कैंडिडेट तो सेलेक्टेड कैंडिडेट का भी हम ट्रांसपेरेंसी तरीके से जांच कर सकें। ऐसा हर एक इंडिविजुअल के सामने होना चाहिए कि ये कैंडिडेट सेलेक्ट होके आया यूपीएससी में, मान के चलिए कि 900 लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं, तो उनको हम लोग कोई इंडिविजुअल यदि हमको मान के चलिए उसके पे शक है कि नहीं ये गलत तरीके से आया है, तो इतना ट्रांसपेरेंट हो सिस्टम कि हम उसको देख सकें कि हाँ ये सही से आया है, हम लोग खुद जज कर सकें एक लोग कि हाँ ये सही आया। सबके नज़र में आना चाहिए कि वे सही सेलेक्टेड कैंडिडेट आया, ऐसा नहीं कि वे कहीं सिस्टम से मान के चलिए तो पेपर लीक तो आराम कोई मुद्दा नहीं है, तो पेपर और मान के ऐसा सिस्टम बना हुआ है ना कि यदि सिस्टम ही करप्ट है, यदि कोई मिनिस्टर अपने लोगों को बैठा रहा है उसका मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में यदि नंबर जैसे होता है ये ना कि नंबर यदि बढ़ गया, चाहे वो सिस्टम पे ही नंबर बढ़ा दिए उनका, क्योंकि कॉपी तो चेक नहीं हो रहा है, एक लिस्ट आ जाती है तो लिस्ट से तो नहीं ना उनका एकदम यदि पूरा एकदम जैसे इंटरव्यू का मान के चलो यूपीएससी में हम लोग दे रहे हैं तो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू का एकदम रिकॉर्डिंग होना चाहिए, यदि वो जो आंसर की एकदम सब यदि हर इंडिविजुअल चाहे तो उसको देख सके, एनालाइज कर सके, इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सिस्टम। लेकिन उसके लिए तो ये है ना, क्या? पेपर रीचेकिंग है। पेपर रीचेकिंग वे तो बताइए ना, कोई रीचेक डालेगा उसके लिए पैसा लगता है, लेकिन सिस्टम आप अब आज डिजिटल युग में है, सब डिजिटलाइज होना चाहिए, तो उसको एकदम सबके सामने एक पोर्टल बनाए और सभी रखे कि यदि टॉपर का है तो उसको हम एनालाइज कर सके, हाँ ये टॉपर है, खुद संतुष्ट हो सके। कोई यदि नहीं सेलेक्ट हुआ है तो यदि उसको जानना चाहे कि हाँ वे सेलेक्ट हुआ है तो उसको देख सके हम कि वह सेलेक्ट है कैंडिडेट, उसको हम खुद लगे कि हाँ हम भी संतुष्ट हो चुके हैं कि हाँ सही कैंडिडेट सेलेक्ट होके गया है। इतना से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तो सिस्टम। आप पेपर लीक के अलावा पूरे के पूरे सिस्टम हाँ, एजुकेशन सिस्टम पूरा एकदम नीट, तो मान के चलिए कि यदि ये लोग बोल रहे हैं कि अभी ऑफलाइन होता था, OMR सीट पे होता था, तो OMR सीट से चेंज करके अब वे कंप्यूटर बेस पे करेंगे, जैसे NTA और JEE का लेता है वैसे करेंगे। तो यदि वैसे भी हो रहा है तो अभी हम लोग का यूपी में हुआ था, SI का पेपर हुआ था तो कंप्यूटर को पूरा हैंग कर दिए थे, ऐसा सिस्टम आता था ना, तो वो कंप्यूटर भी हैंग हो सकता है ना। तो आप एक ट्रांसपेरेंट ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिसमें लोगों को दिखे कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट आ रहा है तो उसकी बात यानी उसको समझ में आ जाए। कोई इंडिविजुअल यदि नहीं सेलेक्ट हुआ, मान के चलिए मैं नहीं सेलेक्ट हुआ और कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया, तो मैं देख सकूं कि हाँ वो सेलेक्टेड कैंडिडेट हमसे ज़्यादा योग्य है, मैं खुद संतुष्ट हो सकूं। ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए मेरे हिसाब से।